महर्षि दयानंद जी ने सच्चे शिव की खोज में घर का त्याग किया, ऐसा हम महर्षि के जीवन चरित्रों से जानते हैं। और उन्होंने सच्चे शिव को प्राप्त भी किया, अनेक ग्रंथों को लिखा। महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में वेदानुकूल ईश्वर का यथार्थ स्वरूप क्या है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी जो ईश्वर भक्ति है वो महर्षि की ईश्वर भक्ति के तुल्य होती रहे। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या विषय में लिखा है, जिस परमेश्वर के अच्छे प्रकार रचने से यह नाना प्रकार का जगत जो दिखाई देता है उत्पन्न हुआ है, वही इस जगत का अच्छी प्रकार से पालन करके या इस जगत की अच्छी प्रकार से रक्षा करके प्रलय के समय में इसको अलग अलग करके नष्ट कर देता है। पुनः पुनः इस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा सदा किया जाता है और वह परमेश्वर जगत का मालिक भी है। यह जगत ईश्वर की अपेक्षा से भी कुछ भी नहीं है, अर्थात परमेश्वर अनंत है। फिर महर्षि लिखते हैं, हे मित्र लोगों, जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है वही परमेश्वर को प्राप्त होता है। इसको इस रूप में समझना चाहिए कि जो परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानेगा वही परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त कर सकेगा, उनको धारण कर सकेगा। जो परमेश्वर को बुद्धि से नहीं जानता, अर्थात परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं प्राप्त हो सकता, वो परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं कर सकता। और जो उसको नहीं जानता वही दुख में पड़ता है। जिसके गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं है वो दुख में पड़ा रहता है। जो आकाश के समान व्यापक है उसी ईश्वर में सब जगत निवास करता है, और जब प्रलय होता है तब भी सब जगत कारण रूप होकर ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है और फिर भी उसी से उत्पन्न होता है। जिस परमेश्वर ने इस सारे जगत को अपने स्वरूप से व्याप्त किया हुआ है, जो जीवात्मा के अंदर भी व्याप्त होकर स्थित है, स्वरूप से व्याप्त किया हुआ है का अर्थ समझना चाहिए कि सर्वत्र परमेश्वर है और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव भी सर्वत्र है, क्योंकि गुण कर्म द्रव्य के आश्रित रहते हैं। द्रव्य व्यापक है तो गुण और कर्म भी व्यापक होंगे। इसलिए कहा कि परमेश्वर ने इस जगत को अपने स्वरूप से व्याप्त किया हुआ है, जो जीवात्मा के अंदर भी व्याप्त होकर स्थित है। जिस पूर्ण परमेश्वर से पुरानी, जिससे नई, जिसके तुल्य और जिससे उत्तम कोई भी वस्तु नहीं है, जिससे सूक्ष्म, जिससे बड़ा कोई भी द्रव्य न हुआ, न है और न होगा, जो निष्कंप सब पदार्थों की अस्थिरता को करता हुआ स्थिर है। जैसे वृक्ष शाखा पत्र पुष्प फल आदि को धारण करता हुआ खड़ा होता है, स्थित होता है, अर्थात जैसे पेड़ होता है वो शाखा पत्र पुष्प फल आदि को धारण किए हुए होता है, वैसे ही परमेश्वर पृथ्वी सूर्य आदि सारे जगत को धारण करता हुआ, इनको व्याप्त करता हुआ स्थित है, जो एक अद्वितीय है, जिसका सजातीय व विजातीय दूसरा ईश्वर नहीं है।
जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, मनुष्य का विजातीय पशु पक्षी आदि होते हैं, ऐसे परमेश्वर का कोई सजातीय व विजातीय नहीं है। ऐसे परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का सदा प्रेम भक्ति से पालन करना चाहिए। ये महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं। फिर आगे लिखा, परमेश्वर ने प्रकृति से लेकर पृथ्वी आदि पर्यंत सब जगत को बाहर और अंदर से व्याप्त कर रखा है, अर्थात जो संपूर्ण जगत के बाहर और अंदर पूर्ण होकर स्थित है, जिसके बीच में सब जगत के असंख्य सिर, आंख और पैर ठहर रहे हैं। जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते और आकाश सबसे अलग रहता है, अर्थात किसी के साथ बंधता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर को भी जानो। जो जगत उत्पन्न हुआ था, जो होगा और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत को वही रचता है। उससे भिन्न कोई दूसरा जगत को रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। मोक्ष को देने वाला एक वही है। मोक्ष को देने में किसी अन्य का सामर्थ्य नहीं है। वह परमेश्वर पृथ्वी आदि जगत के साथ व्यापक होकर स्थित है और इससे अलग भी है, क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है। जगत में तो जन्म आदि व्यवहार होता है, जगत पैदा होता है, स्थित होता है, फिर नष्ट हो जाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, इसलिए परमेश्वर जगत में व्याप्त होते हुए भी उससे अलग है और अपने सामर्थ्य से सब जगत को उत्पन्न भी करता है और आप कभी जन्म नहीं लेता। उसका आदि कारण कोई भी नहीं है, किंतु वह इस सारे जगत का आदि निमित्त कारण है। जैसे कि आर्य समाज के पहले नियम में दिया है, सब सत्य विद्याएं और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो परमेश्वर सब जगत का आदि मूल मतलब आदि निमित्त कारण है और प्रकृति इस सारे जगत की आदि उपादान कारण है, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे दिया, तीनों कालों में जितना संसार है वह सब परमात्मा की ही महिमा है। तो क्या परमात्मा की महिमा सीमित है? क्या यह संसार ही केवल परमात्मा की महिमा है? तो इसका उत्तर यह है कि इससे भी अधिक महिमा, अनंत महिमा परमात्मा की है, क्योंकि यह संपूर्ण जगत जो प्रकाशित हो रहा है वह परमात्मा के एक देश में बसता है और परमात्मा का प्रकाशात्मक अपना स्वरूप, जिसको मोक्ष भी कहते हैं, अनंत है। तो परमेश्वर की महिमा अनंत है, मतलब परमेश्वर का स्वरूप अनंत है, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत है। ये देश, ये संसार सीमित है, इसके गुण कर्म स्वभाव सीमित है, लेकिन परमेश्वर, उसका स्वरूप, उसकी महिमा अनंत है और एक एक गुण की भी कोई सीमा नहीं है, एक एक गुण भी अनंत है। इस स्थूल जगत का जन्म और विनाश सदा होता रहता है और परमात्मा तो अविद्या, अंधकार, अज्ञान, जन्म, मरण, ज्वर आदि दुख से अलग और सदा प्रकाशमान है। यह नाना प्रकार का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। यह जगत दो प्रकार का है, एक चेतन जो कि भोजन आदि के लिए चेष्टा करता और जीव संयुक्त है, और दूसरा जड़ जो भोजन के लिए बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है और अपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता। कौन सा? जड़ जगत। परमात्मा का अनंत सामर्थ्य ही इस जगत के बनाने की सामग्री है कि जिससे यह सब जगत उत्पन्न होता है। जो परमात्मा सर्वहितकारक होकर जगत को अनेक प्रकार से आनंदित करता है और वही सब जगत का सब प्रकार से आकर्षण कर रहा है। परमेश्वर से ही सब भोजन, वस्त्र, भूख को दूर करने वाले अन्न, घी, दूध, शहद, प्यास को शांत करने वाले जल आदि पदार्थों को सब मनुष्यों ने प्राप्त किया है, क्योंकि उसी परमेश्वर के सामर्थ्य से जगत में जितने पदार्थ विद्यमान हैं वे सब उत्पन्न हुए और उन्हीं से सबका जीवन भी होता है। इससे सब अनन्य चित्त से
उस परमेश्वर की ही उपासना करें, उसको छोड़कर किसी दूसरे की उपासना ना करें। गांव और वन के सब पशुओं को भी परमेश्वर ने उत्पन्न किया है तथा सब पक्षियों को भी बनाया है, और भी सूक्ष्म देहधारी कीट पतंग आदि सब जीवों के देह उसी ने उत्पन्न किए हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्तम गुण वाले घोड़े और बिजली आदि सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। जिनके मुख में दोनों ओर दांत होते हैं, ऐसे ऊंट गधा आदि भी परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और परमेश्वर से ही मनुष्यों की माता के समान गाय जाति, पृथ्वी, किरण और इंद्रियां उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार बकरी और भेड़ें भी उसी परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। यह ब्रह्मांड जिसमें सब प्राणी वास करते हैं परमेश्वर से अलग, और परमेश्वर भी इस ब्रह्मांड रूपी शरीर को उत्पन्न करके धारण करता हुआ इससे सदा अलग रहता है। जो सब जगत को बनाकर उसमें पूर्ण हो रहा है, उस पूजने के योग्य परमेश्वर को जो मनुष्य हृदय रूप आकाश में अच्छी प्रकार से प्रेम भक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है, वही उत्तम मनुष्य है। यह ईश्वर का उपदेश है। परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों से जो विद्वान ज्ञानी लोग, ऋषि लोग अर्थात वेद मंत्रों के अर्थ जानने वाले और अन्य भी मनुष्य परमेश्वर के सत्कार पूर्वक सब उत्तम ही काम करते हैं, वे ही सुखी होते हैं। क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूर्व अर्थात पहले ही उसका स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, और दुष्ट कर्म करना तो किसी को उचित ही नहीं। यह ईश्वर का मनुष्यों के लिए उपदेश है। फिर आगे महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, परमेश्वर में चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है। परमेश्वर के ज्ञान रूप सामर्थ्य से चंद्रमा, तेज रूप सामर्थ्य से सूर्य, अवकाश रूप सामर्थ्य से आकाश, वायु रूप सामर्थ्य से वायु, मुख्य ज्योति रूप सामर्थ्य से अग्नि, अत्यंत सूक्ष्म सामर्थ्य से अंतरिक्ष, सर्वोत्तम सामर्थ्य से सब लोकों का प्रकाश करने वाला सूर्य आदि लोक, पृथ्वी कारण में सामर्थ्य से पृथ्वी तथा श्रोत्र रूप सामर्थ्य से दिशाएं उत्पन्न हुई, तथा जल इंद्रियां सब लोकों तथा उनमें रहने वाले जड़ चेतन पदार्थों को भी अपने सामर्थ्य से उनके कारण से उत्पन्न किया है। परमेश्वर के विद्या आदि गुण और सत्य भाषण उपदेश आदि कर्मों को धारण करके मनुष्य ब्राह्मण बनते हैं। मनुष्य ब्राह्मण कैसे बनते हैं? लिखा है, परमेश्वर के विद्या आदि गुण और सत्य भाषण उपदेश आदि कर्मों को धारण करके मनुष्य ब्राह्मण बनते हैं। ईश्वर के बल वीर्य आदि गुणों को धारण करके मनुष्य क्षत्रिय बनते हैं। ईश्वर की कृषि व्यापार आदि से संबंधित विद्या को धारण करके मनुष्य वैश्य बनते हैं, तथा जो मनुष्य जड़ बुद्धि विद्या रहित तथा सेवा गुण से युक्त है, उसको शूद्र बनाने का आदेश परमेश्वर ने दिया है। विद्वानों को भी ईश्वर ने अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया है, और वे ईश्वर के दिए पदार्थों का ग्रहण करके यज्ञों का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। जितने ब्रह्मांड में लोक हैं, ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर सात सात आवरण बनाए। एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमंडल का वायु, चौथा वृष्टि जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा अत्यंत सूक्ष्म वायु जिसको धनंजय कहते हैं, सातवां सूत्रात्मा वायु जो कि धनंजय से भी सूक्ष्म है। ये सात परिधियां कहती है। ये सात परिधियां प्रत्येक लोक के चारों ओर है। जो सबको देखने वाला पूज्य परमेश्वर है, उसको सृष्टि में विद्यमान असंख्य विद्वान लोग सुनकर और उसी के उपदेश से उसी के कर्म और गुणों का कथन प्रकाश और ध्यान करते हैं। उसको छोड़कर दूसरे को ईश्वर किसी विद्वान ने नहीं माना, और उसी के ध्यान में अपनी आत्माओं को दृढ़ बांधने से कल्याण विद्वान लोग जानते हैं। तो ये बातें महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ईश्वर के विषय में सृष्टि विद्या विषय जो अध्याय है उसमें लिखी है। ये बातें वेदानुकूल है।